अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं शेजो टीवी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत ही हार्ड टॉपिक जो सोशल मीडिया पे वायरल है वो है डॉक्टर जाकिर नाइक और एक पख्तून लड़की के हवाले से कि जो कि उसने एक सवाल पूछा है डॉक्टर जाकिर नाइक से। वो सवाल क्या था, आखिर उसमें ऐसी क्या जो है सवाल में कन्फ्यूजन थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एक बहुत ही सख्त जवाब देना पड़ा। और इस पर जो है लिबरल तबका इसको बहुत ज़्यादा उछाल रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का दिफा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हकीकत क्या है। देखिए, वो जो एक पख्तून लड़की थी जिसका नाम हालिबन पलोशा था, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछा है कि मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, जिस इलाके में रह रही हूँ, तो वहाँ पे इस्लामी मुआशरा है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इसके अलावा शब जुमा जो है वहाँ पे होता है, औरतें जो है बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलती हैं और अगर उन्हें घर से बाहर निकलना भी पड़े तो पर्दे का ख़ास एहतमाम करती हैं। सारी अच्छी चीज़ें उन्होंने गिनवाई कि तबलीगी जमात वाले आते हैं, लोग चिल्ला भी लगाते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ उसने कहा है कि उस माशरे में सूदखोरी है, उस माशरे में लिफाकत है, उस माशरे में जो है बदफेली होती है बच्चों के साथ और ज़िना होता है, और इस तरह की जो इस्लाम में चीज़ें ममनू हैं उनका उसने तज़किरा किया है कि बहुत सारे काम वहाँ पे होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कि एक तरफ वो लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं और दूसरी तरफ वो ये काम कर रहे हैं, तो आखिर क्यों? तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि देखें, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें, आपके सवाल की दो मुख्तलिफ़ जिहतें हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि जी इस्लामी मुआशरा है, ठीक है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, मतलब टोटली लोग मुस्लिम हैं और फिर इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी तरफ आप ये इल्ज़ाम भी लगा रही हैं कि वो ज़िना करते हैं, वो लिवातत में मुलव्वस पाए जाते हैं और इसके अलावा वो सूदखोरी में मुलव्वस हैं। इस तरह के काम जो कि कबीरा गुनाह हैं, जिसको शरीयत ने हराम किया है, उन कामों में भी वो मुलव्वस हैं। तो देखिए, ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। इस्लामी मुआशरा है तो इस्लामी मुआशरे में तो ये सारे काम नहीं हो सकते। तो फिर अगर या तो आप ये कहें कि वो इस्लामी मुआशरा नहीं है, ठीक है, फिर तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये चीज़ें हो रही हैं और फिर इस्लामी मुआशरा है तो फिर इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई जोड़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस्लामी मुआशरे में इस्लाम ये इन चीज़ों की ना इजाज़त देता है ना तालीम देता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता और ये सवाल आपने गलत किया। और अगर अल्लाह के दरबार में इस तरह का आपने सवाल किया तो आप तो फंस जाएंगी, आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस पर उस लड़की ने एक बात भी कही थी कि देखिए, मेरे सवाल की नौइयत जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, मेरे सवाल की नौइयत जो है वो दुरुस्त नहीं है। उनका सवाल की नौइयत नहीं, सवाल ही गलत है कि ये दो मुतज़ाद चीज़ें आप एक जगह पे जमा कर रही हैं और फिर जो है आप ये दावा कर रही हैं। तो देखिए, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि इस्लाम जो है उसमें चोरी नहीं है। अगर कोई चोरी करेगा तो इस्लामी मुआशरे में फ़ौरन इस्लामी कानून जो है वो हरकत में आएगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं है, इस्लामी मुआशरे में ज़िना नहीं है, ठीक है। और अगर कोई ज़िना करेगा तो इस्लाम ने हदें मुकर्रर की हैं कि अगर वो शादीशुदा है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, और अगर वो कुंवारा है, सिंगल है, तो फिर उससे क्या सज़ा मिलेगी। इस्लाम ने तो हदें मुकर्रर की हैं। सूदखोर के लिए, शराब नोशी करने वाले के लिए, बदफेली करने वाले के लिए, बदकारी करने वाले के लिए इस्लाम ने हदें मुकर्रर की हैं, ठीक है, उनको इस्लामी तरीके के मुताबिक सज़ाएँ मिलेंगी। ये कैसे हो सकता है कि एक इस्लामी मुआशरा हो और उसमें फिर ये काम भी हो? तो ज़ाहिर है बड़ा उन्होंने वैलिड जवाब दिया। अब इसके साथ साथ वो जो लड़की है, लिबरल लोग उसको उठा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो जो पख्तून लोग हैं या पठान लोग हैं, पठान बेल्ट पे भी बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं, मतलब उनके करैक्टर पे बात हो रही है, ये बड़े करैक्टर लेस लोग हैं। मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप जो इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी पे लगा दें, या तो फिर आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। तो फिर ये चीज़ें हैं देखने वाली कि ये तो कहा जा सकता है कि एक मजहबी माशरा के लोगों ने इस्लाम का नाम लिया है लेकिन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं। तो भाई, असल में इस्लामी जो तालीमात हैं वो ये कहती हैं कि आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ठीक है। ये नहीं है कि आधे आप हिंदू हों, आधे मुस्लिम हों, आधे अंग्रेज़ हों, ठीक है, आधे क्रिश्चियन हों, ऐसा नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि आप पूरे के पूरे मुस्लिम बन जाएं और मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाएं, ठीक है। जब आप मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तो फिर इस्लाम की जो हुदूद व क़ुयूद हैं उनकी आपको पासदारी करनी पड़ेगी, इस्लामी अहकामात की आपको पाबंदी करनी पड़ेगी और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। जहाँ आप जो है बिलो द बेल्ट जाएंगे, यहाँ आप हुदूद क़ुयूद को तोड़ेंगे, ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, फ़ौरन इस्लाम का जो कानून है वो हरकत में आएगा और आपको सज़ा मिलेगी। और इसमें कोई रू रियायत नहीं है। कबीला बन मखज़ूम की औरत का वाक़या आपके सामने है कि जब उस बड़े ख़ानदान की औरत ने चोरी की थी जिसका नाम फ़ातिमा था, तो
لوگوں نے سفارش کی کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، تو اگر اس کا ہاتھ کٹ جائے گا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سفارش واپس کر دی اور کہا کہ اگر محمد فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، اسلام میں جو ہے نا مساوات ہے، اسلام میں عدل ہے، انصاف ہے، تو اس لیے فوراً قانون حرکت میں آئے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ رکھتی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ رکھتی ہے، یعنی اسلام کا جو قانون ہے وہ فوراً حرکت میں آئے گا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف اسلام ہو اور دوسری طرف یہ کام ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اسلام نہیں ہے یا یہ کام نہیں ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ تو یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہی ہے۔ دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی، مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔